हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए नदियों तथा नदियों की घाटी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं, जो सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे और एकदम हूबहू परीक्षा जैसे प्रश्न ये होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोग वाली होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती या डी है घाघरा। तो भारत की जो पवित्र नदी है मित्रों, वो है गंगा। ठीक है, गंगा को भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न में देखेंगे मित्रों कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है मेघना, बी है पद्मा, सी है जमुना और डी है सांगपो। तो दोस्तों, बात करेंगे गंगा को बांग्लादेश में नाम से, तो उसको पद्मा कहा जाता है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 3 नंबर के प्रश्न में है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है दिहांग, बी है पद्मा, सी है मेघना और डी है जमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो मेघना क्या है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का नाम है मेघना। चलिए 4 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है असम, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है सांगपो नदी यहीं से प्रवेश करती है और भारत में आ जाती है। तो अरुणाचल सबसे पहले सांगपो नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। 5 नंबर के प्रश्न में है कि तवा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है गोदावरी, सी है झेलम और डी है चिनाब। तो तवा दोस्तों नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी तवा है। 6 नंबर के प्रश्न में देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है सोन नदी को, बी है कोसी नदी को, सी है गंगा नदी और डी है घाघरा नदी। तो कोसी नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है मित्रों, तो कोसी नदी को। कोसी नदी क्या है, तो बिहार का शोक है ये। ठीक है, इसके नाम से जानी जाती है। चलिए 7 नंबर के प्रश्न में है मित्रों कि कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है। देखिए यहाँ पे आप जाने हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है महानदी, सी है दामोदर नदी और डी है हुगली नदी। तो ऑप्शन सी जो दामोदर नदी है दोस्तों, यह दामोदर नदी बिहार की शोक कही जाती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर के प्रश्न में देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, सबसे पहले आप जानेंगे भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है। तो जो मैप में ये वाला पोर्शन है, यही भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी दक्षिण का भाग है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है तुंगभद्रा, सी है कृष्णा, डी है गोदावरी। तो गोदावरी नदी दोस्तों जो है भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। वही बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न में देखिए कि कावेरी जल विवाद, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी मित्रों, किन राज्यों के बीच है। ऑप्शन ए है कर्नाटक और तमिलनाडु, बी है कर्नाटक और केरल, सी है तमिलनाडु और तेलंगाना और डी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है कावेरी जल विवाद चल रहा है दोस्तों, किसके बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ऑप्शन आपका ये सही होगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न में देखिए कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये पश्चिम की तरफ बहेगी और यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे गिर जाएगी। तो कौन सी नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह पश्चिम की ओर बहती है और जाके
ये आपका अरब सागर जो है इसमें गिर जाती है। ठीक है, तो नर्मदा हो जाएगा सही बी। 11 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है माही नदी, बी है तुंगभद्रा नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है कावेरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध या बृहद गंगा का नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा आपका। चलिए 12 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है गंगा नदी, सी है महानदी और डी है कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोसी नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो बिहार का शोक। अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और यही एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए 13 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है मानसरोवर झील, गोमुख से, शेषनाग झील से या व्यासकुंड से। तो मानसरोवर झील से दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर में कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है आपका लूनी नदी, बी है माही नदी, सी है सोन नदी और डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में क्या होती है, जाके गिरती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों माही नदी और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, बी आपका सही होगा। 15 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी आपने देखा कि बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। अब बात करेंगे भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है कर्मनाशा नदी और डी है गंगा नदी। तो कर्मनाशा नदी जो है मित्रों यह भारत की शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी है। तो जो कर्मनाशा नदी है यह भारत का शोक कही जाती है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए 16 नंबर के प्रश्न में देखिए कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है क्षिप्रा नदी, सी है यमुना नदी और डी है अलकनंदा नदी। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, बी है शारदा नदी, सी है भागीरथी और डी है ब्यास नदी। तो मंदाकिनी नदी के तट पे दोस्तों केदारनाथ का जो मंदिर है यह स्थित है। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है गंगा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह उल्टी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी का जो बहाव है वो उल्टा है। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सरस्वती नदी, बी है यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी घाघरा नदी। तो गंगा नदी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 20 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात करेंगे भारत की दोस्तों तो हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, क्यों? अब ब्रह्मपुत्र नदी भी बड़ी है, सिंधु नदी भी बड़ी है, लेकिन इसका उद्गम दोस्तों चीन तिब्बत से होता हुआ आता है, तो इसलिए यह भारत की पर्सनली नदी नहीं है। लेकिन गंगा नदी भारत से ही उद्गम होता है और ये पर्सनली नदी गंगा की है, तो इसलिए यह सबसे बड़ी लंबी नदी होगी। बात करेंगे इसकी लंबाई की तो 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गंगा नदी की। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है हुगली, सी है गंगा और डी है सिंधु नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ठीक है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है स्थित है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए है सोन नदी, बी है माही नदी, सी कावेरी नदी, डी लूनी नदी। तो माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? माही नदी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, बी चंबल नदी, सी नर्मदा नदी और डी क्षिप्रा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 24 नंबर का प्रश्न है
कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर। तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। तो 2500, ये देखिए वेरी सिंपल है, 25-25 आप याद कर लीजिए, 25-25 किलोमीटर वेरी सिंपल है गंगा नदी की लंबाई। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। ऑप्शन आपका ये है देवप्रयाग में, बी है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी है हुगली नदी में, ऑप्शन नंबर डी है हरिद्वार में। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो देवप्रयाग आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन होता है समाप्त और मैं वीडियो से विदा लूँगा। चैनल को जरूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।